तो नो वे होम रिलीज होने से पहले आप में से काफ़ी सुपर फैंस बोल रहे थे कि स्पाइडरमैन के टॉप 10 आर्मर्स के बारे में बताओ। लेकिन मैंने नो वे होम काफ़ी लेट देखी, इसलिए मुझे लिस्ट बनाने में टाइम लग गया। पर आज हम 2002 में आई स्पाइडरमैन से लेकर नो वे होम में दिखाए जाने वाले सूट्स को रैंक करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं। नंबर 10, 2002 स्पाइडरमैन रेसलिंग होममेड सूट। अब ये सूट पीटर पार्कर ने तब बनाया था जब उसे पैसों की ज़रूरत थी, और रेसलिंग एक ऐसा तरीका था जहाँ लड़ाई करके उसे जल्दी पैसे मिल जाते, लेकिन लोगों के सामने उसकी शक्ल ना दिख जाए, इसलिए वो एक नॉर्मल फैब्रिक से अपना फर्स्ट स्पाइडरमैन सूट बनाता है। इस सूट में कोई खास बात नहीं है, ये बस पीटर ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बनाया था। नंबर 9, होम कमिंग होममेड सूट। अब सिविल वॉर से पहले पीटर के पास कोई भारी भरकम टेक्नोलॉजी वाला सूट नहीं था। पीटर ने अपना नॉर्मल फैब्रिक से एक सूट बनाया। इस सूट की मदद से पीटर ने वल्चर को भी बीट कर दिया था। इस सूट के वेब शूटर्स आर्टिफिशियल थे जो पीटर ने खुद बनाए थे, और अपनी आंखों को तेज हवा से बचाने के लिए पीटर ने मास्क पर गॉगल्स लगाए थे। लेकिन बाद में ये सूट रिप्लेस हो गया टोनी के बनाए सूट से। नंबर 8, 2002 स्पाइडरमैन सूट। तो जब पीटर ये ठान लेता है कि उसे क्रिमिनल से फाइट करनी है, उसी दौरान उसे न्यू सूट के डिज़ाइन का आइडिया आता है, और कुछ दिनों में वो अपना सूट बना भी देता है। ये कम्प्लीटली अलग था पीटर के बनाए रेसलिंग सूट से, और पहले पीटर के आंखों पर कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, लेकिन इस सूट ने वो कमी पूरी कर दी। ये सूट थोड़ा बहुत फायर प्रूफ भी था, बस शार्प चीजें जैसे ब्लेड या चाकू से ये सूट जल्दी फट जाता था। इसमें वेब शूटर्स भी थे, लेकिन फिल्म मेकर्स ने कभी वो दिखाया नहीं। बस एक ही बार हमें इस वाले स्पाइडरमैन के वेब शूटर देखने मिले जब वो मैरी जेन को ग्रीन गॉब्लिन से बचाता है। स्पाइडरमैन 3 में इस सूट को अपग्रेड मिला, लेकिन अपग्रेड करने जैसा कुछ नहीं था, इसलिए पीटर ने बस अपने आईपीएस का शेप चेंज कर दिया था, वो भी बहुत ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। नंबर 7, स्टेल्थ सूट। इस सूट को हमने देखा था फार फ्रॉम होम में, जहाँ इस ब्लैक सूट को निक फ्यूरी ने डिजाइन किया था। इसे नाइट मंकी सूट भी कहा जाता है, और ये कॉमिक के नॉर्ड सूट से इंस्पायर्ड था। अब क्योंकि ये सूट शील्ड वालों ने बनाया था, इसलिए इसमें काफी ज्यादा पैडिंग थी, जैसे इसमें बुलेट प्रूफ जैकेट था और जॉइंट्स की और भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगी हुई थी। स्टेल्थ सूट पहनकर ही पीटर ने मोल्टन मैन से फाइट की थी। ये बात अलग है कि वो मिस्टीरियो का बस एक इल्यूजन था, और बाद में पीटर जब ये सूट पहना होता है तब मिस्टीरियो उसे ट्रेन से ठुकवा देता है। नंबर 6, द अमेजिंग स्पाइडरमैन सूट। अब जब ये सूट ऑडियंस ने देखा तब ज्यादा लोगों को ये पसंद नहीं आया, स्पेशली इस सूट में लगी येलो आंखें। बाय द वे ये बस एक सनग्लासेस थे। ये कॉमिक एक्यूरेट रेड एंड ब्लू कलर का था, लेकिन ये सूट काफी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना, इसलिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इसे एक अपग्रेड मिला, जहाँ इसे थोड़ा क्लीन लुक मिला और रेड कलर को थोड़ा ब्राइट कर दिया। जब ऑडियंस ने इस सूट को देखा तब उन्हें काफी पसंद आया। इसमें आर्टिफिशियल वेब शूटर्स थे, और ये इलेक्ट्रिक के झटके से खराब नहीं होते हैं। नंबर 5, वेनम सूट। अब स्पाइडरमैन 3 में पीटर पार्कर के सूट को काफी बड़ा अपग्रेड मिला, क्योंकि अब पीटर के पास सिम्बियोट पावर थी। जब वेनम ने पीटर को अपना होस्ट बनाया तब उसका रेड एंड ब्लू सूट ब्लैक एंड सिल्वर हो गया, और पीटर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई, लेकिन उसका बिहेवियर भी काफी गुस्सैल और घमंडी हो गया था। वेनम सूट की मदद से पीटर ने सैंडमैन को काफी इजीली बीट कर दिया, पर इसमें 2 वीकनेस थी। फर्स्ट, फायर, मतलब आग के सामने ये सूट काम नहीं आने वाला, और दूसरी वीकनेस है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, और साउंड की मदद से ही पीटर ने वेनम को बीट किया था। नंबर 4, स्टार्क टेक सूट। अब सिविल वॉर की लड़ाई में पीटर टोनी की टीम में था, लेकिन इससे पहले कि वो लड़ाई करते, टोनी स्पाइडरमैन को एक नया सूट देता है ताकि लड़ाई में उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। ये पहला आर्मर था जिसमें स्टार्क टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, आंखों में थर्मल और नाइट विजन, और 576 टाइप्स के वेब शूटिंग मोड्स, पैराशूट भी था और एक हीटर भी, और चेस्ट पीस में जो स्पाइडर है वो एक ड्रोन की तरह काम किया करता था। ये बात अलग है कि बाद में टोनी ने गुस्से में आकर पीटर से ये सूट वापस ले लिया। नंबर 3, रेड ब्लैक सूट। अब वल्चर से लड़ने के बाद पीटर को अपना सूट वापस मिला, लेकिन मिस्टीरियो से फाइट करते टाइम पीटर के पास अपना सूट नहीं था, इसलिए वो हैप्पी के जेट में एक सूट बनाता है। बस अब इसके फीचर्स ज्यादा पावरफुल बन चुके थे, और पीटर ने सूट के ब्लू कलर को रिप्लेस कर दिया था ब्लैक कलर से। अब जो चेस्ट पीस में स्पाइडर था उसमें से इलेक्ट्रिक के झटके भी निकलते हैं। इस सूट के अंदर ही वेब शूटर्स थे, और इसमें विंग्स थे, जिसकी वजह से पीटर हवा में ग्लाइड कर पाता था। और नो वे होम में पीटर ने गोल्डन कलर का सूट पहना था, लेकिन वो कोई नया सूट नहीं था। पीटर ने अपना रेड ब्लैक कलर का सूट उल्टा पहना था, क्योंकि स्पाइडरमैन के एक हेटर ने इस सूट के ऊपर ग्रीन कलर की एक चीज फेंक दी थी, और पीटर से वो साफ नहीं हो रही थी, इसलिए पीटर ने सूट उल्टा करके पहन लिया था। नंबर 2, इंटीग्रेटेड सूट। अब नो वे होम में पीटर ने अपना ब्लैक एंड रेड कलर का सूट पहना था, क्योंकि ब्रिज फाइट के दौरान डॉक्टर ऑक्टोपस आयरन स्पाइडर सूट के कुछ नैनो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जब डॉक्टर ऑक्टोपस का दिमाग ठीक हो जाता है तब पीटर अपने नैनो पार्टिकल्स वापस ले लेता है।
लेकिन तब वह आयरन स्पाइडर सूट नहीं था, इसलिए ये पार्टिकल्स पीटर के ब्लैक एंड रेड सूट पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब पीटर को अपने चेस्ट और बैक पर नैनो पार्टिकल्स की प्रोटेक्शन मिलती है। एक टाइप से इंटीग्रेटेड सूट की वजह से पीटर का अपर बॉडी पार्ट थोड़ा और ड्यूरेबल बन चुका है। बाकी इस सूट के फीचर में कोई चेंज नहीं देखने मिले। नंबर 1, आयरन स्पाइडर सूट। अब इस आर्मर को भी टोनी ने ही बनाया था, लेकिन यह आर्मर फैब्रिक से नहीं बल्कि मेटल से बना था, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी थी। इस सूट में भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, पैराशूट और 500 से ज़्यादा वेब शूटर्स थे, इंस्टेंट किल मोड था जिसे हमने एंड गेम में देखा था, और स्पाइडर लेग्स भी थे। आयरन स्पाइडर सूट पहनकर पीटर स्पेस में चला गया था फाइट करने, और एंड गेम में भी उसने यही सूट पहना था। पर जब नो वे होम में पीटर ने डॉक्टर ऑक्टोपस से फाइट की, तब उसका आर्मर खराब हो गया, क्योंकि कुछ नैनो पार्टिकल्स डॉक्टर ऑक्टोपस एब्जॉर्ब कर चुका था। मेटल और नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से आयरन स्पाइडर सूट स्पाइडरमैन का सबसे ड्यूरेबल सूट है, और डॉक्टर ऑक्टोपस का ब्लेड भी आयरन स्पाइडर सूट के आर पार नहीं हुआ था। अब भले ही पीटर ने अपना नया सूट बना लिया हो और डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से उसके पास स्टार्क टेक्नोलॉजी का अब एक्सेस ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास इंटीग्रेटेड सूट और आयरन स्पाइडर सूट है। बस उसे अपना आयरन स्पाइडर सूट का चार्जर वापस लाना पड़ेगा। लेकिन आयरन स्पाइडर सूट के साथ आज की लिस्ट यही खत्म हो जाती है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको स्पाइडरमैन का कौन सा आर्मर सबसे ज़्यादा पसंद है। पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे आयरन स्पाइडर सूट ही सबसे ज़्यादा बेटर लगा। लेकिन अब अगर आपको वीडियो पसंद आया होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और मैंने इंस्टाग्राम का न्यू अकाउंट बनाया है तो उसे जाकर भी फॉलो कर देना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।